तो आखिर तुम लोग आ ही गए। नौटंकी नेशन में तुम्हारा स्वागत है। और जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, ऑफ कोर्स उसे ट्रेलर नहीं मिला होगा। वीडियो नहीं देखी तो ट्रेलर नहीं मिला होगा इस वीडियो का, क्योंकि गाइस जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होता है कि मेरी हर वीडियो में अगली वीडियो का ट्रेलर होता है। तो इस वीडियो का ट्रेलर जो कि मेरी पिछली वीडियो में था, चलिए पहले उस पे एक नजर डालते हैं। गाइस मैं पहले तो सोच रहा था कि एक सिंपल सी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इस मूवी की सिर्फ मिस्टेक्स निकालूं, लेकिन ये मिस्टेक्स निकालने वाले कभी कभी अजीब हरकतें कर जाते हैं। मतलब जो गलतियां वो लोग निकालते हैं ना, उसमें से 80% तो असल में गलतियां होती भी नहीं। तो गाइस ये था इस वीडियो का ट्रेलर जो कि पिछली वीडियो में है। 9.5 मिनट पे अगर तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें वहां पे इस वीडियो का ट्रेलर मिल जाएगा। तो गाइस आज हम पकड़ेंगे उन लोगों को जो मूवीज में फालतू की गलतियां निकालते हैं, जो असल में गलतियां होती भी नहीं। इसका मतलब हम निकालेंगे गलती में गलती। चलो नारे लगाते हैं, गलती में गलती, भैया ना भैया, गलती में गलती, भैया ना भैया, गलती में गलती। भैया ना भैया। तो चलिए गाइस यार अब बहुत टाइम पास हो गया, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ गीता की माँ कहती है कि इस घर के किचन में मांस बना तो मैं खाना छोड़ दूंगी, पर इसके किचन में फिर चिकन बनता भी है और ये खाते भी हैं और ये कुछ भी नहीं छोड़ती। महावीर सिंह जी, मैं आपकी कंडीशन अच्छे से समझता हूँ, मुझे हमदर्दी है आपसे, क्योंकि भाई लोग इनकी जिंदगी की तरह मेरी जिंदगी की भी झंड हो रखी है। क्योंकि गाइस पहले हम अंडा खाया करते थे, लेकिन फिर हमने किसी बाबा के चक्कर में पड़ के अंडे खाना छोड़ दिया। और जब मैंने घर पे अंडा खाने की बात करी, मैं ऑमलेट खाऊंगा, तो मेरी मम्मी का भी इन आंटी की तरह सेम ही डायलॉग था, अगर घर पे नॉनवेज बना तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगी। तो भाई एक समझदार इंसान की तरह मैंने भी वही सेम चीज करी जो महावीर सिंह जी ने करी थी। तो चलिए एक बार उसे देखते हैं। लेकिन मेरे चौके में मुर्गा ना बनेगा, बस जो भी जरूरत हो। मेरे चौके में मांस मछली बनी तो मैं खाना छोड़ दूंगी। तो गाइस यहाँ तक तो ठीक है। इन आंटी ने एक्चुअल में कहा कि ये खाना खाना छोड़ देंगे अगर इनकी किचन में नॉनवेज बना तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। प्याज भून दिया है और यो कढ़ाई वापस मेरे चौके में ना जावेगी। हैं? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? भाई लोग मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, चौके का मतलब होता है किचन। और इन आंटी ने अभी अभी कहा कि ये कढ़ाई वापस मेरी किचन में नहीं जाएगी, लेकिन हमें तो बताया गया था कि ये किचन में बैठ के ही खाना बना रहे हैं। पर इसके किचन में फिर चिकन बनता भी है और ये खाते भी हैं। एक मिनट, ये क्या है? गलती में गलती, भैया ना भैया। किचन तो पीछे है यार। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमारे भाई ने कौन कौन सी गलती निकाल रखी है। ये बंदा 100 रुपए किलो चिकन इसे 25 रुपए का दे देता है, वो भी इस लालच में कि कभी गीता बबीता गोल्ड लाएंगी और लोग इसकी दुकान से चिकन लेंगे। यार सपोज अगर गीता बबीता गोल्ड नहीं लाती तो फिर इस बेचारे का क्या होता? भाई सबसे पहले तो इस बंदर बुद्धि को एक बात नहीं समझ आ रही कि इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो इस बंदे ने करी। भाई लोग हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस में करता है, अगर बिजनेस डूब गया तो फिर इस बेचारे का क्या होता? लोग स्कूल जाते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए, अगर ना बने तो फिर इस बेचारे का क्या होता? तो भाई हम क्या करें? स्कूल जाना छोड़ दें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें, सब बैठ जाएं घर पे। और भाई लोग एंड में वो जो वाव वाली आवाज है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है। ऐसा लगता है किसी कुत्ते की पूंछ गाड़ी के नीचे आ गई है। एक बार, बस एक बार मुझे भी वो आवाज निकालनी है, सिर्फ एक बार। 1 2 3। भाई लोग ऐसा करने के लिए सॉरी, बहुत बड़ी वाली। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली गलती की तरफ जो हमारे भाई ने यहाँ निकाल रखी है। Explain us, please. यहाँ आमिर खान ऐसा टकाटक मसालेदार रख के चमाट मारता है, पर यार इस चमाट का मतलब था कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, घर आओ। पर उसके बाद भी ये लोग सुनीता के कमरे में बैठे दुख रो रहे होते हैं। तो यार जो इस बेचारे को चमाट पड़ी उसके बाद भी इनको फर्क नहीं पड़ा, जो अभी तक घर ही नहीं गए। तो फिर उस चमाट का मतलब क्या था? मेरे भाई क्यों फिक्र करता है, मैं करूंगा ना तेरी मदद समझने में कि इस चमाट का मतलब क्या था। तो चलिए देखते हैं असल में इस चमाट का मतलब क्या था। पापा को मत बताना, 8 के पहले आ जाना। एक ही दिन तो प्रैक्टिस मिस करी, इतना बड़ा बवाड़ खड़ा करने की क्या जरूरत थी?
मतलब हमें इस टकाटक मसालेदार चमाट का मतलब ही गलत बताया जा रहा था, पर यार इस चमाट का मतलब था कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, घर आओ। जबकि इस चमाट का मतलब घर आओ नहीं था। इस चमाट का मतलब था कि तुमने अपनी प्रैक्टिस मिस कर दी आज की। एक ही दिन तो प्रैक्टिस मिस करी। भाई लोग, मेरी प्यारी ऑडियंस, अगर तुम्हें कहीं भी लगे ना कि मैं थोड़ा सा भी गलत हूं, भाई कमेंट सेक्शन खुला है, आओ और कमेंट करके मुझे सही करो। और गाइस अगर यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस देखते हैं अगली गलती हमारे भाई ने कौन सी निकाल रखी है। जब बाबूजी गीता को दंगल लड़वाने की बात इस बंदे से करते हैं तो पीछे ये आदमी इतनी दूर खड़ा है, पर जब ये बंदा मना कर देता है तो पीछे से वो बंदा लड़ाई छुड़वाने आता है और कहता है आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो ना हो सके। अबे यार ये तो इतनी दूर खड़ा था, तो इससे कैसे पता चला कि क्या बात हो रही है? तो गाइस इस बंदे को कैसे पता चला कि यहाँ क्या बात हो रही है? तो चलिए देखते हैं कि असल में यहाँ पे हुआ क्या था। देखते हैं इस सीन की सच्चाई। भाई एक चीज पे तुम लोग ध्यान देना, ये बंदा टेबल के इतनी भी दूर नहीं खड़ा। ये बंदा इस टेबल के इतनी ज्यादा पास खड़ा है कि जब इन दोनों ने छोरियों से दंगल लड़वाओगे ये कह के ये महावीर सिंह जी पे हंस पड़े, तो भी इस बंदे का ध्यान यहाँ की तरफ आया था। और फिर अब इस बंदे को देखो यार, ये चलता चलता टेबल की तरफ आ रहा है और ये लोग इतनी चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, तो भाई वो बहरा तो है नहीं जो उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। अब आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इससे कैसे पता चला कि क्या बात हो रही है? और भाई नेक्स्ट जो गलती आने वाली है ना, वो तो भाई एपिक है, एकदम एपिक। यार जब ये छोरा ऐसे गिरा तो किसकी तरह लगा? नहीं गैस करो। अरे यार सोचो तो सही, यो यो हनी सिंह। हाँ यार पता है चाइना का यो यो हनी सिंह है, पर अपना वाला पता नहीं कब आएगा, तो इसे काम चलाना पड़ेगा ना। वैसे अगर आपको भी ये लगा यो यो हनी सिंह तो कमेंट में जरूर बताओ। यहाँ पर इस हनी सिंह भाई लोग सबसे पहले तो एक बहुत प्यारी चीज पे ध्यान देना, इसी सीन में इस बंदे ने 3 गलतियां गिनवा दी। लेकिन कैसे? रुको मैं बताता हूँ। एक तो ये हनी सिंह जैसा लगता है, गलती। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तुम्हें लगता है कि नहीं, गलती। ऊपर से ये चाइना का हनी सिंह है, हमारा असली वाला पता नहीं कहाँ है, गलती। भाई ये गलती है, मैंने मान लिया इसका हनी सिंह जैसा लगना एक गलती है, लेकिन ये गलती है किसकी? इसके माँ बाप की, हनी सिंह के माँ बाप की, के भगवान की। मेरे ख्याल से इसीलिए इस बंदे ने इस सीन में 3 गलतियां निकाली हुई हैं, एक इसके माँ बाप की, एक हनी सिंह के माँ बाप की और एक भगवान की। ये वही नाई है जिसने गीता बबीता के बाल काटे, और ये वही नाई है जो अभी भी नाई है। इस बेचारे की प्रमोशन ही नहीं हुई। लोग प्रमोट होते हैं या डिमोट हुआ है? भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे को इसके प्रोफेशन से तकलीफ क्या है। भाई अगर वो नाई है, उस दुकान से उसका घर चल रहा है, तो चलाने देना यार। मैं पर्सनली ऐसे नाइयों को जानता हूँ और मैं बेट करता हूँ कि तुम लोग भी जानते होगे जो सालों से नाई ही हैं। और अगर तुम्हारी जान पहचान में अगर कोई ऐसा नहीं है ना, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ मैं भी ऐसे को जानता हूँ। और एक और प्यारी चीज पे अब हम ध्यान देंगे। भाई मैं जानता हूँ कि मेरा मैथ्स कमजोर है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, लेकिन इतना तो यार मैं भी जानता हूँ कि 50 के बाद 51 आता है, 50 के बाद 51 आता है, 70 नहीं आता। भाई 50 के बाद सीधा 70। भाई इस पे तो कुत्ते की पूंछ गाड़ी के नीचे देनी ही पड़ेगी। वाओ! भाई एक और बार, सिर्फ एक और बार, मुझे पता तुम्हें तकलीफ हो रही है लेकिन प्लीज एक और बार बनता है। वाओ! क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते, पर फिर ये लोग पूरा थिएटर भी बुक करवा लेते हैं, और वो भी 2 बार, और स्कूटर भी आ जाता है इनके पास। भाई यही तो है थिएटर, यही तो है असली थिएटर। भाई एमबीडी वाले आजकल ऐसा ही थिएटर बनाने का तो प्लान करते हैं। ये थिएटर है क्या? भाई 50 गज का कमरा है जिसमें एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, 20-25 सीटें लगी हुई हैं। भाई मेरी इस वक्त यूट्यूब से कोई इनकम आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी भी मेरी इतनी औकात है कि मैं अपनी वीडियो इस थिएटर में चलवा सकूं। छपरी थिएटर है ये। और अब करते हैं स्कूटर की बात कि ये स्कूटर इनके पास कहां से आया। भाई एक बार बस इस फोटो पे ध्यान दो। भाई मुझे पता है बहुत ज्यादा ब्लर है, नहीं ढंग से कुछ नजर आ रहा, लेकिन फिर भी ट्राई करो इसकी नंबर प्लेट पे कंसंट्रेट करने का, कोशिश करो पढ़ने की। तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, HRNNENT कुछ 500 करके कुछ। और अब हम ये वाली फोटो देखते हैं।
अब इसकी नंबर प्लेट देखो, है ना सेम। भाई ये जो पहले वाली फोटो है ये उस सीन से है जब गीता और बबीता की ट्रेनिंग भी अभी तक चालू नहीं हुई थी, और ये फोटो उस सीन से है जब गीता और बबीता नेशनल चैंपियन बन चुकी हैं। भाई इतने सालों से इस बंदे ने एक स्कूटर संभाल के रखा हुआ है, एक ही स्कूटर है उसके पास, और ये पूछ रहा है कि स्कूटर इनके पास कहाँ से आया। तो चलिए देखते हैं अगली गलती में गलती क्या है। यार ये नायोमी क्रिस गेल की बहन लग रही है ना? अगर आपको भी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ क्रिस गेल की बहन की बगलें देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि ये लड़की पिछले 2 सालों से नहाई नहीं, या ये नहाई नहीं या बगलों पर शू पॉलिश लगा के रही है। भाई सबसे पहले तो मैं थंबनेल पढ़ के हैरान हुआ था कि एक फिल्म में 101 गलतियां, लेकिन भाई अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, अब मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि नंबर गलतियों के ऐसे बढ़ रहे हैं। एक ही सीन में 4-4 गलतियां निकल गई, वो भी किस बेस पे कि एक रेसलर क्रिस गेल जैसी लग रही है। 50 के बाद सीधा 70 आ जा रहा है, और उसके बाद ये देखो 81 के बाद सीधा 83। यार इस बंदे को कोई नर्सरी में भेजो, इसको गिनती नहीं आती। भाई मैं बताता हूँ असल में गलती है किसकी। गलती है इस पिक्चर के कास्टर्स की। भाई इस पिक्चर की कास्टिंग इतनी खराब है, इन्होंने एक ही गलती 2 बार करी है। पहले एक लड़के को ले लिया जो हनी सिंह जैसा दिख रहा है, अब एक लड़की को ले लिया जो कि क्रिस गेल जैसी लग रही है। इस मूवी की कास्टिंग करी किसने है? अरे मुकेश भाई क्या कर रहे हो यार, कैसे कर सकते हो आप इतनी बड़ी गलती? मेरा नाम मुकेश है। भाई अभी तो फिल्म वाले बच गए, एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गए वो लोग। शुक्र करो कि फिल्म वालों ने इसमें कोई चाइनीज बंदा नहीं ले लिया भाई, वरना ये बंदा तो इसमें लाखों करोड़ों के हिसाब से गलतियां निकाल देता, क्योंकि वो तो सब लगते ही एक जैसे हैं यार। ये तो बंदा मैचिंग कर करके गलतियां निकाली जाता। ये बंदा इसके जैसा क्यों लग रहा है, ये बंदा उसके जैसा क्यों लग रहा है, और ये बंदा इन दोनों के जैसा क्यों लग रहा है? एक्सप्लेन अस प्लीज, एक्सप्लेन अस प्लीज। भाई ये तो ऑडियंस को सरासर गधा बनाने वाली बात है। इस वीडियो पे व्यूज और इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स, अगर तुम फेकनेस को प्रमोट करोगे, ऐसे फेक गलतियां एक बंदा निकाल रहा है, तुम्हें गधा बना रहा है, अगर तुम इन जैसों को प्रमोट करोगे ना, तो आगे जो अगले क्रिएटर्स आएंगे ना, छोटे क्रिएटर्स, वो भी फेक कंटेंट ही डालेंगे इंटरनेट। घर में वैसे तुम लोगों को बता दूं कि मैं ये गलती वलती निकालने वाली वीडियो ज़्यादा देखता नहीं, लेकिन अब क्या करें, टाइम पास के लिए पबजी भी बैन हो चुकी है। तो चलो गाइस, अच्छा ही हुआ कि पबजी बैन हुई। पबजी के नाम पे जो गंदी पॉलिटिक्स चलती थी कम से कम वो तो बंद हो गई ना। तो गाइस यही था अगली वीडियो का ट्रेलर। वैसे मैं बताता नहीं, लेकिन इस बार मैं रिवील करता हूँ, क्योंकि गाइस अगली जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए है ही नहीं। अगली वीडियो में कोई कॉमेडी नहीं होगी, एकदम सीरियस वीडियो है। वो आपके नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए। तो वैसे लास्ट में मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ से मैं कमाता कितना हूँ, पैसे कितने आ रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं अपना कंटेंट हमेशा कोशिश करूँगा कि हद से ज़्यादा ओरिजिनल हो, और मैं तुम्हें कुछ नया, क्योंकि सच में पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं है तुम लोगों के विश्वास, ट्रस्ट और सपोर्ट के आगे। तो वैसे सी यू। Money doesn't matter.